आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे। हमसे बोला बात करें और अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करना। ये वचन तेरी तरफ से हो। और इन समय प्रभु जी की लैंड के दिन चल रहे हैं, आप हमें उपवास रखना सिखाएं ताकि हमारे जीवन के अंदर उपवास एक इम्पोर्टेंस हो सके और हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें, सब संकट से बच सकें। यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे जो कि प्रभु के भजन में पाया जाता है। दूसरा इतिहास उसका हम 20वां अध्याय 1 से लेकर और उसकी 3 आयत तक पढ़ेंगे और उसकी 30वीं आयत पर मैं ध्यान दूंगा। 30वीं आयत यह है, तो योशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर योशापात जो कि मोआबियों से डर गया, अम्मोनियों से डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया, और उसने सबसे बड़ा एक काम किया कि उसने यहूदिया और यरूशलेम के अंदर अपने राज में उपवास का प्रचार किया। मेरे प्यारे भाइयों, आज जबकि 40 दिन की सभाएं चल रही हैं, दुआ चल रही है, प्रार्थना चल रही है, 40 दिन के अंदर आप में और आप कितने उपवास रखेंगे, कितने उपवास का हम प्रचार करेंगे, कितने लोग उस उपवास के बारे में सोचेंगे, इस बात का वो कह रहा है। योशापात जो कि डर गया, परेशान हो गया, दुख हो गया और उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, डर गया है, भयभीत हो गया है, परेशान है। आज के युग में मैं और आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन योशापात प्रभु के सामने दीन बन गया, परमेश्वर के सामने परमेश्वर को खोजने लगा, परमेश्वर को पुकारने लगा, परमेश्वर की खोज में लग गया। ये उपवास मुझे सिखाता है कि मैं और आप प्रभु को खोजें, परमेश्वर के पास रहें, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की अगुवाई में चलें। और यहाँ पर लिखा है, उसने अपने राज के अंदर ये बात ठहराई, इस बात का प्रचार किया कि सब लोग उपवास रखे, प्रचार किया गया। काश मैं और आप परमेश्वर के उपवास को रखने वाले बन सके, उपवास के बारे में सोच सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में परेशानी है, दुख है, संकट है, तो मुझे और आपको उपवास रखने की जरूरत है। और ये उपवास मुझे दुख से दूर करेगा, बीमारी से दूर करेगा, संकट से दूर करेगा, परेशानी जितनी हैं सबको से मुक्त करेगा। आइए मैं और आप उपवास रखें। आज ही चीज को हम उपवास न रख के घरों में प्रार्थना करवा रहे हैं, प्रार्थना का हम रुपये बहुत खर्च कर रहे हैं, खाने पीने की हमारी दुआ हो गई है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उपवास रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं प्रभु के सामने उपवास रखूं। आज मैं और आप इतने भयभीत हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि मैं और आप प्रभु को खोजते नहीं हैं, परमेश्वर से डरते नहीं हैं, इंसान से डरे हुए हैं। और योशापात को यह मालूम है, अगर मैं उपवास रखूंगा तो परमेश्वर मुझको छुटकारा देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और वो ये कहता है, अगर हम उसके 21वीं आयत को कहते हैं पढ़ें, तो यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु ने उसे मुक्ति दी, उसे छुटकारा दिया। रोजा जो है, उपवास जो है, मुझे छुटकारा देता है, मुझे परमेश्वर के नजदीक ले जाता है, मुझे परमेश्वर के सम्मुख रखता है। आइए मैं और आप उपवास रखें। मेरे प्यारे भाइयों, लूका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय का हम पढ़े। लूका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी कुछ आयत को पढ़ेंगे, 33 और 34वीं आयत में। तो यहाँ पर प्रभु कुछ कहते हैं, उसकी 34 और 35वीं आयत। यहाँ पर 33वीं आयत, उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले बराबर उपवास रखते हैं, प्रार्थना क्या करते हैं, वैसे फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले खाते पीते हैं। आज हमारे जीवन के अंदर उपवास नहीं है,
प्रभु यीशु से सवाल पूछा गया कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उपवास का प्रचार बहुत पुराना है। एस्तर ने भी 3 दिन का उपवास रखा। नेहमाया ने 3 दिन का उपवास के नेहमाया प्रभु के बारे में सुनते ही बैठ के रोने लगा। तो आइए मैं और आप परमेश्वर के सामने उपवास रखें, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर के सामने रोएं, परमेश्वर के सामने दीन बन जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये उपवास मुझे सिखाता है प्रभु के सामने दीन बन जाएं। और यीशु मसीह क्या कहते हैं फिर से सुर्खियों से कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा अपने उनके साथ रहे उपवास करा सकते हो, परंतु वह दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वह दिन उन दिनों में उपवास करेंगे। आइए मैं और आप उपवास रखें। यीशु मसीह कहता है, मैं और आप कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। तो वो समय आ गया है कि मैं और आप उपवास रखें। आज परमेश्वर मेरे बारे में, आपके बारे में कहता है कि वो दिन आएंगे कि जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा तो वो उपवास रखेंगे। आइए मैं और आप उपवास रखने वाले जन बन सकें, परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं उपवास रख सकूं। और योशपात बहुत डरा हुआ है, भयभीत है, परेशान है, दुखी है, लेकिन उपवास का प्रचार कर रहा है, खुद रख रहा है। और हम भी रखें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रार्थना ये नहीं कि हम प्रार्थना करवा रहे हैं, ये नहीं हम दुआ करवा रहे हैं, ये नहीं हम खाना खिला रहे हैं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाह रहा है। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर से कहता है कि मैं और आप उपवास रखें। अगर हम पुस्तक निकालें, एजरा की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, एजरा की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, एजरा की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय, तो वहां पर एजरा भी बहुत सी बातें लिखता है। एजरा उसका 8वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर कहता है, जब मैं वहां अर्थात अवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम लोग परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों के अपनी संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। एजरा ने भी इस बात का प्रचार किया कि हम प्रचार रखें, उपवास रखें, प्रचार किया उपवास रखें। और सब लोगों ने उसकी बात को सुना। उसके वो नदी के किनारे है, मंदिर में नहीं है, परमेश्वर के भवन के पास नहीं है, लोग नहीं है। वो अपने प्रांत में जाकर परमेश्वर के भवन के बारे में भवन बनाना चाहता है। आज मेरी जिंदगी में से, हमारे कलीसिया के अंदर से, परिवार के अंदर से, चर्च के लोगों में से उपवास चला गया है, क्योंकि हमने इस बात का जोर नहीं दिया। सारे धर्म के लोग उपवास रखते हैं, तो मैं और आप क्यों ना रखें। यीशु मसीह से पूछा गया कि तेरे चेले के उपवास क्यों नहीं रखते। तो यीशु मसीह कहता है, जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा तो वो उपवास रखेंगे। अगर मैं और आप ये गाना गाते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो मुझे और आपको उपवास रखना है। अगर हम ये कहते हैं हम यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, तो मुझे अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए उपवास रखना है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे लिए मत नहीं, परंतु अपने बच्चों के लिए रो। योशपात डर गया और योशपात ने इस बात का प्रचार किया, एजरा ने इस बात का प्रचार किया कि सबके सब लोग उपवास रखें, सबके सब। और एजरा कितनी बड़ी बात कहता है कि सब ने उपवास का प्रचार किया और परमेश्वर के सामने दीन हो गया। अब सुनने की बात है कि तुम अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए रखो, अपने बाल बच्चों के लिए, और बच्चे माँ बाप के लिए उपवास रखें, अपनी संपत्ति के लिए उपवास रखना है और सरल यात्रा के लिए। ये नहीं कि हम जब कभी जा रहे हैं जब दुआ करें। यीशु मसीह ने कहा, आए हमारे बाप की दुआ जो चेलों को सिखाई थी, प्रभु जी हमें दिन भर की रोटी देना, हमें परीक्षा में मत डालना। आज एजरा इसी बात को कह रहा है। उपवास बहुत जरूरी है। प्रार्थना अगर आप करवा रहे हैं तो उस समय हम बैठ के उपवास रखें। एस्तर की कौम बर्बाद होने कितनी है, उसने इस बात को कहा कि 3 दिन तक मेरे लिए उपवास रखो, मैं राजा के पास जाऊंगे। आज हमारे चर्च के अंदर कितने लोग उपवास रखते हैं? ये बात सवाल आज हमारे लिए बहुत बड़ा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उपवास रखें, परमेश्वर के सामने अपने दुखों को ले जाएं। एस्तर बड़ी दुखी है अपने लोगों के लिए, योशपात बड़ा दुखी है, वो डर गया है। उसको यह प्रभु के सामने प्रभु को खोजने लगा और इस बात से प्रचार किया कि अब मेरे पास एक ही मुद्दा है कि मैं उपवास रखूं। यशायाह की पुस्तक उसका हम 58 अध्याय को पढ़े, हिजकिय्याह 37वें अध्याय को पढ़े, 37वें अध्याय मेरे हिजकिय्याह, अगर हम देखें यशायाह उसका 37वां अध्याय और उसका 37वां अध्याय देखिए, हम देखते हैं 37वां अध्याय, तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु का दास वो प्रभु के सामने बैठ के रो रहा है और प्रभु के सामने विलाप कर रहा, उपवास रख रहा। मेरे प्यारे भाइयों, अपने जीवन को दिखा रहा है। हम देखते हैं और प्रभु का दास, देखिए यहां पर लिखा है, हिजकिय्याह राजा है, प्रभु के सामने रोया है उपवास रख के। प्रभु के सामने उसने अपने आंसू दिखाए हैं। एक राजा उसके ऊपर अटैक कर रहा है, एक राजा उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है और प्रभु के सामने उपवास कर रहा है, प्रभु के सामने दीन बन गया। आपके पास कोई भी सब कुछ हो, लेकिन प्रभु आपसे मुझसे उम्मीद रखता है कि हम प्रभु के सामने उपवास रखें, परमेश्वर के सामने दीन हो, ताकि हेजरा कहता है कि तुम अपनी संपत्ति के लिए उपवास रखना, अपनी सरल यात्रा के लिए उपवास रखना, अपने बच्चों के लिए उपवास रखना, बच्चे तुम्हारे लिए उपवास रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एजरा ने प्रभु के से राजा से कुछ नहीं मांगा। उसने राजा के सम्मुख कह दिया कि जो प्रभु से प्यार करते, आप पढ़ना 21वीं आयत से लेकर 23 आयत तक, कि प्रभु उनको सब कुछ देता है। लेकिन मैं और आप, आज हमारी जिंदगी से प्रार्थना भी चली गई, उपवास चला गया। आप चर्च में जाके देखिए, लोग प्रार्थना करना पसंद नहीं करते, लेकिन दुआ करवाना घर में पसंद करते हैं, अपनी शान दिखाना पसंद करते हैं, खाना खाना पसंद करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने आपको 2 चीजें दी हैं हर एक को, एक तो उपवास और दूसरा प्रार्थना। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। मत्ती की इंजील उसका 17वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में प्रभु कहता है, चेले यीशु मसीह के पास आए, बड़े निराश होकर कहते हैं, प्रभु जी हमें दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह कहते हैं, बिना प्रार्थना बिना उपवास के ये चीजें नहीं निकलती। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारी चर्चों के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे समुदाय के अंदर दिखावा ज्यादा आ गया है, दिखावा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए मैं और आप उपवास रखें। आप चर्च में कहिए दुआ कर दो, मना करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आप जाइए, मैं चैलेंज कहता हूं, जहां भी दुआ हो आप पूछिए, जो जो सुन रहे हैं उस परिवार से पूछिए, आपने उपवास रखा? कहेंगे नहीं नहीं। शान से अब बहुत अपना खाना खिलाएंगे, शान से हम लोगों को बुलाएंगे, अपने इमेज को दिखाएंगे कि प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर आपने दुआ करवाई, उपवास नहीं रखा, सब बेकार है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के उपवास रखें। जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे बदले में उपवास रख लिए, मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह ने हमारे लिए उपवास नहीं रखे। वो तो हमें एक आदर्श दे गया है, हमें एक नमूना दे गया है। वो एक इंसान बनकर धरती पे आया था और शून्य बनकर आया और उसने उपवास रखे, पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। और यीशु कहता है, जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा तो मेरे चेले उपवास रखेंगे। तो आइए मैं और आप उपवास रखें, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करना सीखें, तब हमारे घर के अंदर बेदारी आएगी, तब हमारे घर में प्रभु की आशीषें आएंगी, हमारे घर से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जब हिजकिय्याह राजा प्रभु के सामने उपवास रख सकता है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा सकता है, प्रभु के सामने अपना मुंह खोल सकता है, प्रभु के सामने रो सकता है, उपवास सिखा रहा है, तो हिजकिय्याह राजा की 15 साल उम्र बढ़ गई। प्रभु सब कुछ कर सकता है। प्रभु आपसे मुझसे 2 चीज मांगता है, प्रार्थना कर, उपवास रख। क्या मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जाओ तुम जब उपवास रखो तो दिखावा मत करना, अपनी कोठी में जाना और तेरा स्वर्ग पिता देखेगा। उपवास के बारे में प्रभु ने कहा, जो ये आपसे कहेंगे, मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि अब उपवास रखने की जरूरत नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई, हम यीशु मसीह के वचन के खिलाफ हैं।
यीशु मसीह बड़ा उपवास रखता है। यीशु मसीह के चेलों के बारे में पढ़िए, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय। चेलों ने भी उपवास रखे थे मेरे प्यारे यीशु मसीह के जाने के बाद। तो आज मेरे और आपके पास हमें उपवास रखना है, बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यीशु कहता है कि जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा तो चेले उपवास रखेंगे, मेरे लोग चेले उपवास रखेंगे। आज हमारी चर्चों के अंदर, मेन लाइन चर्चों के अंदर ये कह दिया गया है कि यीशु मसीह ने उपवास रख लिए, अब हमारी जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहाँ कहा कि तुम दुआ करवा लो? दुआ के साथ उपवास रखना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हमारे चर्चों के अंदर गलत टीचिंग आ गई है, आज हम गलत प्रचार करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय, और यहाँ पर लिखा अंत्यक्रिया में, कलीसिया में उसकी पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। कलीसिया में कई भजदक्ता उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और चौथाई देश में हेरोदेस भाई नमहे और शाऊल। जब उपवास सहित प्रभु से उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को इस काम के लिए अलग करो जिनके लिए मैंने बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। एक स्थान पे उपवास रख रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ले रहे हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लोग उन घरों में जाते हैं जहां खाने को ज्यादा मिलेगा, जहां पर उनको ज्यादा नाश्ता मिलेगा। ऐसे उपवास की प्रार्थना से क्या फायदा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु ने वो चेले जो यीशु मसीह के चेले थे, बरनबास, भजदक्ता, कलीसिया, मेरे प्यारे भाई उसके लिए उपवास कर रहे थे। मेरा आज का उद्देश्य यह है, चेलों ने उपवास रखा। अगर प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय को पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर लिखा, कलीसिया पतरस को जेल खाने में डाल दिया और कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और हम देखते हैं, आप पहला 11वां अध्याय को घर को पढ़ना, बैठ के पढ़ना मेरे प्यारे भाइयों। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय, लोग एक मन होकर उपवास रख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। आज और क्या होता है, पतरस जेल खाने में से निकल आया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, उपवास में बड़ी सामर्थ है मेरे प्यारे भाइयों। योशपात आज का मैसेज जो है, दूसरा अध्याय उसका दूसरा अध्याय की 20वीं आयत की 30 अध्याय की 20वें अध्याय की 30वीं आयत में योशपात डर गया और परमेश्वर की खोज करने लगा। और उसने ये कहा, ये बात का प्रचार किया कि सब लोग प्रभु का के लिए उपवास रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास रखें। आपका, मेरा और आपका कर्तव्य है कि आप कलीसिया से ये कहें, कलीसिया के लोगों से कहें, प्रेयर मीटिंग में ये कहें कि हमें उपवास रखना है। तब दुआ करवाइए। ये पास्टर की ड्यूटी है, प्रचारक की ड्यूटी है कि आपकी कलीसिया के लोग उपवास रखें, कलीसिया के लोग उपवास रखना सीखें। योना की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय को हम पढ़ें, योना की पुस्तक और उसका 30 अध्याय। योना अगर हम पढ़ते हैं तो योना को प्रभु कहता है निन्वे बर्बाद कर हो जाएगा। वो 40 दिन और 40 दिन तक ये प्रचार करता रहा। अगर हम पढ़ें 30 अध्याय की 14 आयत, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता रहा कि वह 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। तब निन्वे ने मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रति की और उपवास का प्रचार किया। उपवास का आज तो यह है कि लोग प्रार्थना करवा रहे, उपवास नहीं कर रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और ना ही प्रार्थना करते उस घर के लोग। लेकिन मैं चैलेंज कह रहा हूं, चैलेंज। अब फिर दुआ ये कहते हैं, प्रभु जी जहां या 2-3 मेरे नाम में होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। ना तो उपवास है ना प्रार्थना है, तो प्रभु कैसे बीच में हो जाएगा? कैसे प्रभु हमारे बीच में आ जाएगा? निन्वे के लोगों ने योना की बात को सुना
और उस पर विश्वास किया और अपने मुल्क के अंदर, अपने नगर के अंदर, अपने समाज के अंदर इस बात का प्रचार किया। देखिए यहाँ लिखा, प्रीति की, विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया कि बड़े से लेकर सभी छोटे तक सभी लोग टाट ओढ़ेंगे, टाट ओढ़ेंगे। आज प्रचार का प्रचार होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और शैतान ने हमें उपवास से दूर रखा है, प्रार्थना से दूर रखा है। एक हमें फार्मूला दे दिया है कि प्रार्थना करवा लो, प्रार्थना 40 दिन की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं उपवास रखूं। एस्तर चाहते तो राजा के पास सीधे नहीं गई। एस्तर पहले उसने अपनी कौम से कहा, और हामान बड़ा घमंड कर रहा है कि मोद्रक को मैं फांसी के खम्भे में लटकाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, निनवे के एस्तर के लोगों ने उपवास रखा 3 दिन तक, सारी चीजें उलट गई। योना भी कह रहा है कि प्रभु 40 दिन के बाद प्रभु निनवे को उलट देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन लिखा है 4 अध्याय को पढ़े, सभी लोग प्रभु देख कर पछताया कि अब मैं निनवे को बर्बाद नहीं करूंगा, कि ये लोग मेरे सामने दीन बने हैं, मेरे सामने इन्होंने प्रार्थना की है, मेरे सामने इन्होंने उपवास रखा है। आज मेरे जीवन के अंदर उपवास का बड़ा इंपॉर्टेंस होना चाहिए। मैं और आप प्रभु के सामने अपने उपवास को रखें और प्रभु से कहें, प्रभु जी मुझे उपवास रखना सिखाएं। और यीशु मसीह कहते हैं, जब धुला उनसे लड़ किया जाएगा तो मेरे लोग उपवास रखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उपवास रखें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे उपवास रखना सिखा। मैं प्रार्थना भी करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके सम्मुख, देखिए आप हमारे उपवास के दिन जो यीशु मसीह ने रखे थे, हम उसका कैलेंडर बना रहे हैं। लेकिन प्रभु ने बाइबल के अंदर उपवास के महीने भी दिए हैं। आप इस, जो लोग सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, इस आयत को नोट कर लें। और हम देखते हैं जकरिया की पुस्तक, और उसका जो कि सबसे लास्ट में पाया जाता पुराने नियम में, जकरिया की किताब, और उसका 8वां अध्याय, और उसमें महीने दिए हैं, उपवास के महीने दिए गए हैं। मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जो कि बाइबल हमें सिखाती है और बाइबल हमें बताती है। इस्राएलियों के अंदर उपवास के महीने होते थे, उपवास के दिन होते थे जो लोग रखते थे। और उसकी 19वीं आयत, आइए मैं 19वीं आयत को आपके लिए पढ़ूंगा। सेना का यहोवा ये वचन मेरे पास पहुंचा। सेना का यहोवा जो यूं कहता है, चौथे, 5वें, 7वें, 10वें महीने में जो उपवास के दिन कहला होते हैं, यूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के दिन, पर्व के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई से, मेल मिलाप से प्रीति रखो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हर व्यक्ति कहता है मैं संकट में हूं, हर आदमी कहता है मैं परेशानी में हूं, हर आदमी कहता है मैं बीमार हूं। तो हमारे पास एक चीज है, उपवास रखना और प्रार्थना करना। और प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आनंद के दिन ला दूंगा, खुशी के दिन दे दूंगा। और यहाँ पे लिखा है महीने दिए हैं, 14 है, 5वां है, 7वां है और 10वां महीना है उपवास का। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु इस्राएली कौम के अंदर 4थे महीने में उपवास रखते थे, 5वें में, 7वें में और 10वें में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और ये लोग करते थे, परंपरा को मानते थे इस्राएली लोग। और निनवे के लोगों ने कहा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमने प्रभु के योना की बातों में प्रीति की है, विश्वास किया है कि ऐसा ना हो कि निनवे बर्बाद हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये ना हो जाए कि हमारा मुल्क बर्बाद हो जाए। आइए मैं और आप प्रभु के सामने उपवास रखें। मैं ये प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रभु जी मैं उपवास रखना चाहता हूं। मैं आपके साथ अपने जीवन को, संबंध को जोड़ना चाहता हूं। और योना प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया। मेरे प्यारे, वो आके लोग गिड़गिड़ाए और प्रभु उनको देख कर पछताया कि अब मैं इस चीज को बर्बाद नहीं करूंगा। भजन संहिता हम देखते हैं 35, भजन संहिता 35। और दाऊद भी उपवास रखता है और प्रभु के सामने अपने बयान को करता है। भजन संहिता 35 उसकी 13वीं आयत, जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने
रहा, उपवास करके उठता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में आ गया। दाऊद कहता है, प्रभु मैं रोगी था, मैंने टाट ओढ़ लिए, मैंने उपवास रख लिया, मैं तेरे सामने रोया और तूने मुझे फल दिया है। एक राजा प्रभु के सामने उपवास रख रहा है। दाऊद अपने बच्चे के लिए उपवास रख रहा है, चाहे वो बच्चा मर गया, उसने उपवास रखे। क्यों नहीं मैं और आप रखे? अगर आपसे कोई ये कहता कि नहीं यीशु मसीह ने रख लिया, मेरे सिद्धांत से, मेरे विचार से वो गलत कहता है। यीशु मसीह ने कहा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा उपवास रखेंगे, और चेलों ने भी रखा था मेरे प्यारे। बाद में काश प्रभु करे मैं और आप उपवास रखें। पौलुस तो कहता है मैंने 40 और 3 बार उपवास रखे। तो पौलुस मुझे और आपको आदेश दे रहा है, यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है कि हम अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए उपवास रखें, ताकि हमारे जीवन में खुशी पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास रखकर हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ा सके, प्रभु के सामने कह सके, प्रभु जी मेरे जीवन में आप काम करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम नेहमिया की पुस्तक नेहमाया उसका पहला अध्याय की 4 आयत को पढ़ें। आज आपको ऐसे पादरी नहीं मिलेंगे, आज ऐसे सेवक नहीं मिलेंगे जैसे नेहमिया था। और उसकी 4 आयत में लिखा, ये बातें सुनते ही मैं बैठ के रोने लगा। आज खुदा का खादिम आपके लिए रो रहा है या नहीं, इस बात को देखिए। उपवास का मतलब है, रोजे का मतलब है रोले, रोजे का मतलब है प्रभु के सामने रोले। उर्दू का शब्द है, लिखा है नेहमिया उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत, मैं बैठ के खुदा के सामने रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। उपवास का मतलब है प्रभु के सामने अपना दुख को बयान करना, अपना व्याकुल मन को प्रभु के सामने रखना और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा और ये कह के प्रार्थना करता रहा, काश प्रभु करे आप भी खुदा के सामने रोएं, आप भी खुदा के सामने उपवास रखें, आप खुदावन के सामने में और आप खुदावन के सामने विलाप करें और खुदा के सामने प्रार्थना करने वाले बन सके। और ये चीज खुदा ने, शैतान ने हमसे छीन रखी, दोनों चीजें। मैं प्रार्थना करवाओ, मारा मारी चल रही है। और लोग बहुत कहते हैं कि दिन में 4 प्रार्थना हो रही है, 4 5 हो रही है, 6 हो रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें कितने लोग उपवास रख रहे हैं? ये प्रभु आपसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, खुदा के खादिम से पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, आज आपकी ड्यूटी है कि आप चर्च के लोगों से उपवास रखना सिखाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदाबंद चाहता है कि मैं और आप उपवास रखें। और एज योशपात ने प्रचार किया, एजरा ने उपवास का प्रचार करवाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एस्तर रानी ने उपवास का प्रचार करवाया कि तुम मेरे लिए 3 दिन का उपवास रखो। आज चर्च क्या कह रहा है? चर्च ये कह रहा है प्रार्थना करवाओ, इनकम बढ़ जाएगी। आपके चर्च में उपवास करने वाले लोग पाए जाएं, आपके चर्च में, मेरे चर्च में प्रार्थना करने वाले लोग पाए जाएं, तब प्रभु आपको मुझको बड़ी आशीष देगा, चर्च बढ़ेगा, प्रभु लोगों को लेकर आएगा। ये मेरा अनुभव है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और मेरे पास ऐसे चर्च रहे जहां खाली रहे। मैं दावे से कह रहा हूं, जहां भी मैं रहा हूं, मुझे ऐसे चर्च मिले हैं जो खाली थे, लेकिन वहां रहकर मैंने चर्चों को भरा है। प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु इस्तेमाल करता है। मैं उपवास रखूंगा, मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप उपवास रखें, प्रार्थना करें। और ये चीजें नहीं है तो हमारी प्रेयर मीटिंग करवाना सब बेकार है। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 109, भजन संहिता 109 और उसकी 24वीं आयत, भजन संहिता 109 की 24वीं आयत। और वहां पर इस तरह से लिखा है, उपवास करते करते मेरे घुटने लिवर हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने के मैं सूख गया हूं। दाऊद कहता है, प्रभु मैंने उपवास रखे हैं। और आज यीशु मसीह के मानने वाले जो गाना गाते हैं,
हम यीशु मसीह के चेन हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। रिवाइवल ऐसे नहीं आते मेरे प्यारे भाइयों। रिवाइवल आएगी, बेदारी आएगी जब मैं और आप उपवास रखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप प्रभु के सामने उपवास रखें। प्रभु से कहे, प्रभु मैं उपवास रखना चाहता हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदा चाहता है कि हम प्रभु के सामने उपवास रखें, प्रभु के साथ अपने जीवन को जोड़ें। आइए हम योएल की पुस्तक, योएल नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 14वीं आयत को पढ़ेंगे। योएल नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 14वीं आयत को पढ़ेंगे। और योएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 14वीं आयत। और प्रभु का दास मेरे लिए और आपके लिए क्या कहता है, हम इस बात पर ध्यान करेंगे जो कि प्रभु हमें सिखाना चाहता है। प्रभु हमें सिखाना चाहता है। और 14वीं आयत, उपवास के दिन ठहराओ, उपवास के दिन ठहराओ। जो दिन ठहरा दिए तो भैया करो, प्रार्थना के लिए नहीं कह रहा। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुण्यों को वरन देश में सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुआई दो। योएल भी कहता है उपवास का प्रचार करो, दिन ठहराओ, महासभा करो। और प्रभु चाहता है कि आपका चर्च, आपके लोग, मेरे चर्च, मेरे लोग उपवास रखें। मेरे प्यारे भाइयों, योएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत को मैं फिर से पढ़ूंगा। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो और परमेश्वर अपने लोगों के भवन में इकट्ठा करके उनकी दुहाई दो। आइए हमें यहोवा की दुहाई देनी है। यहोवा के सामने चिल्लाना। यहोवा उतर आएगा, दाऊद का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर कहता है मैं उतर आऊंगा, अपने लोगों को बचाने के लिए उपवास चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये तो काम उसका 11वां अध्याय मुझे बहुत अच्छा चैप्टर लगता है। उसकी कलीसिया उपवास रख रही है, उसके लोग उपवास रख रहे, प्रार्थना कर रहे, रात का समय है। और स्वर्गदूत पतरस को बचाने के लिए उतर आया। राजा कह रहा था सवेरे देखूंगा, मैं पतरस को बताऊंगा, हत्या करूंगा इसकी। लेकिन खुदा ने सब चीजों पर पानी फेर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज कलीसिया के अंदर उपवास करने वाले लोग नहीं, आज कलीसिया के अंदर प्रार्थना करने वाले लोग नहीं। मेरे प्यारे भाई, आप चर्चों के जाकर मुझे डर नहीं लगता, चर्चों के अंदर प्रार्थना करने वाले लोग नहीं, आके बैठ जाएंगे। मेरे प्यारे, खुदा इसलिए तो कहता है कि तुम मेरे भवन को आकर रोनते हो। आज खुदा चाहता है उसके लोग, उपवास करने वाले लोग आए, प्रार्थना करने वाले लोग आए, उससे संगति, उसकी उपासना करने वाले लोग आए। मेरे प्यारे, तब प्रभु हमारे बीच में होगा। बड़ी कोट कर ले, जहां 2 या 3 मेरे नाम में होंगे, अरे वो उपवास करने वाले लोग होने चाहिए, प्रार्थना करने वाले लोग होने चाहिए, जो उपासना करने वाले लोग होने चाहिए। ये 3 चीजें प्रभु ढूंढना चाहता है आपके चर्च के अंदर। पहली बात उपवास करने वाले, दूसरी बात प्रार्थना करने वाले, और प्रभु की उपासना करने वाले। ये तीनों चीज नहीं पाई जाती। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु आत्मा है, उसके भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से। आज तो हम भीड़ देखते हैं और प्रभु को अलग से देखता है। प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, उपवास रखने वाले और उसकी उपासना करने वाले लोग होने चाहिए, ताकि हम सच्ची तौर से उसकी आराधना कर सकें। मेरे पर एक आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे। भजन संहिता 69 और उसकी 10वीं आयत। भजन संहिता 69 उसकी 10वीं आयत। मैं रो रो के उपवास करके दुख उठाता था। दाऊद कहता है, प्रभु जी मैं उपवास करते हुए दुख उठाता था, रो रो के। आई हम प्रभु के सामने उपवास रखें, प्रभु के सामने रोए, प्रभु के सामने, हम प्रभु के सामने कहें, प्रभु जी आप मेरे आंसू को पहुंचे, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास रखूंगा, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके वचन को हमने बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, इसे सी से बढ़ाइए, हर एक की सहायता कर, सबका मार्गदर्शन कर, नाम आशीष दे। और जो अभी सुना है उन्हें आशीष दे, जो बाद में सुनेंगे आशीष। और प्रभु जी हम उपवास का प्रचार करें, प्रार्थना का प्रचार करें, ताकि हमारी कलीसिया
उपवास रखना और प्रार्थना करना और तेरी आराधना करने वाली बन सके। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।